हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। इसी को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करके, यानी कि क्वेश्चन ऐसे कुछ बनेगा। दिस डिवाइडेड बाई आपके पास दिस और यहाँ पे dx। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 के जैन अटेम्प्ट में एक शिफ्ट में आ गया। और ये क्वेश्चन मैंने जो जेई मेंस 2023 था जैन अटेम्प्ट, उससे 7-8 महीने पहले कराया। तो क्वेश्चन अगर ए पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन ए भी तो पूछा जा सकता है, आ सकता है ना, क्योंकि हमें हर अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटीज, यानी कि जितने संभावनाएं हैं उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन को इसी तरह से उलट पुलट कर हमें सॉल्व करना चाहिए। इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। और कमांड भी हो जाता है कोई भी चैप्टर पे और कोई भी टॉपिक पे। देखिए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन दिस लिखा हुआ है ना, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और यहाँ पे 1 का क्यूब कर देंगे। मुझे दिखा ना कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू अप्लाई कर दिया जाए, और यहाँ पे आपके पास ए लिखा हुआ और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास हो जाएगा दिस और यहाँ पे लिख लेंगे टी। ओके, अब क्या किया जाए, अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है ना एक्स टू पावर 4 प्लस 1, और मुझे यहाँ पे ये दिख गया। तो कहने का मतलब है दिस, मतलब एक्स टू पावर 4 प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी कि मैं लिखूंगा दिस इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1, लिख सकता हूँ ना। बीच में बच गया ए वाला पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूँ, ये पार्ट गायब हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा एक्स होगा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे दिस माइनस, और यहाँ पे जब करेंगे तो बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1। एक काम करता हूँ, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट ही कर देता हूँ। मतलब इसको ऐसे करके यहाँ पे dx लगा दिया और यहाँ पे इसके साथ हमने ऐसे लगा दिया, बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूँ एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 एंड देन प्लस एक्स प्लस, चलो इसको c1 मान लिया, ठीक है, एक इंटीग्रेशन के लिए। माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करना है। एक काम करता हूँ, देखो एक्स टू पावर 4 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए, तो नीचे तो एक्स टू पावर 4 प्लस 1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस 1 कर देता हूँ, माइनस 1 कर देता हूँ एंड डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1। देखिए ये जो प्लस 1 माइनस 1 किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सीखना है। ये सीख गए ना तो इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा कसम से, ठीक है। तो अब ये पार्ट को मैं ऐसे लिखता चलूँ, हो गया इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन। अब अगेन क्लब करना है मुझे, यानी कि एक्स टू पावर 4 प्लस 1, यानी कि इसको इसके साथ रखूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है ना। एंड प्लस मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पे लिख लेंगे dx, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बेटा ना, ठीक है। इसके बाद हो गया दिस माइनस इंटीग्रेशन। अब एक काम करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इसको ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस एक्स, इसको 1 को कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलो लिख लेता हूँ एक बार और। जब इंटीग्रेशन लगा दिया तो 1 एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1 दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास dx, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट चल रहा है माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कर लूँ क्या अलग अलग करके, तो माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस c2 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पे लगा दिया dx। अब ये वाला पार्ट आप लिखते चलो, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट हो गया, बाद में कर लेना। अब मेन काम मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना है, और बाद में एक और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, C3 आएगा ना, और C1 प्लस C2 प्लस C3 को लास्ट में C कर देना। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बहुत ही पॉपुलर इंटीग्रेशन है जो बोर्ड में भी आता है। तो क्या करना है आपको, इस टाइप का प्रॉब्लम में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना होता है। एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे dx। ये पार्ट गायब हो गया। इसके बाद एक आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देखो आइडेंटिटी कौन सा था, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे होता है 2। और एक होता है, इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस हो सकता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन -2, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे हटाना इसको है, अब ये वाला यूज करूँ कि ये वाला यूज करूँ, तो ऊपर में देखो माइनस है ना, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, ए प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड देन -2। मैंने ये वाला यूज़ किया, क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा आपको। अभी इसको क्या लेना है, यहाँ पे टी लेना है। टी इक्वल टू टी कहीं लिया है क्या, मैं नहीं लिया इसमें। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यानी कि डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टी। ठीक है। सो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको टी ले लिया ना, तो इसको यहीं से शिफ्ट कर दूँ क्या, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी टी एंड डिवाइडेड बाई ए मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू, यानी कि कितना हो जाएगा √2 होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, 1/2a फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो अप्लाई कर देते हैं तो 1/2a, ये कितना है √2, यानी कि हो जाएगा मेरे पास √2, और यहाँ पे लॉग लगा दीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट होता है यहाँ पे t माइनस दिस, यानी कि t माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास t प्लस √2 एंड प्लस यहाँ पे लगा दिया C3, C1 C2 तो आ गया था ना। ठीक है, और फाइनली हम लोग यहाँ पे t का वैल्यू ये वाला पुट कर लेंगे x प्लस 1। यहाँ पे आप t की जगह ना x प्लस 1 अपॉन एक्स पुट कर देना, ये आपका आंसर हो गया ये वाले इंटीग्रेशन का। और बाकी दो तो पहले आपका इंटीग्रेट हो रखा है, आंसर आ गया। थैंक यू।